उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर मंथन लगातार जारी है। उत्तराखंड के कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और अजय भट्ट दिल्ली में डटे हैं। उत्तराखंड में भाजपा आलाकमान के फैसले का इंतजार हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के कई दिग्गज इस वक्त दिल्ली में डेरा डाले हुए। मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और अजय भट्ट दिल्ली में डटे हुए हैं और उत्तराखंड में भाजपा आलाकमान के फैसले का इंतजार है कि यहां पर सीएम फेस कौन होगा और दावेदारों की लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। तो उत्तराखंड के कई दिग्गज इस वक्त दिल्ली में डटे हुए हैं और पहाड़ पर किसका विजय तिलक होगा, इसके औपचारिक ऐलान का सभी को इंतजार है। पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद यहां संकट खड़ा हो चुका है और हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं स्पर्श शर्मा दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। नवीन, आपका रुख करेंगे। पहले जिस तरह से उत्तराखंड में काफी बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, मुख्यमंत्री ही जिस सीट से खड़े हुए उस सीट से वो चुनाव हार गए। इसके बाद नवीन, निश्चित तौर पर हलचल तेज है बीजेपी में कि अगला सीएम फेस कौन होगा, क्योंकि यदि वो जीतते, पुष्कर सिंह धामी जीतते तो इसमें कोई संशय ही नहीं था। लेकिन पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती अब ये हो चुकी है कि किस तरह से एक बैलेंस बनाते हुए यहां पर सीएम चेहरे पर दांव खेला जाए। और इस बीच खबर यह है नवीन की जो तमाम दिग्गज हैं, चाहे हम मदन कौशिक की बात करें, सुबोध उनियाल की बात करें, वो उत्तराखंड से रवाना हो चुके हैं और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। इसके साथ ही अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अपनी सीट जरूर हार चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अब किसको चेहरा बनाया जाएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा या उपचुनाव लड़ाया जाएगा। यह तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वह दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह दिल्ली में हैं। अजय भट्ट हैं, वह दिल्ली में हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का दिल्ली का दौरा लगातार जारी है और अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, किसके ऊपर ताज चढ़ेगा और किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ये तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का दिल्ली दौरा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पब्लिक भी अब जानने को उत्सुक है, क्योंकि चुनाव परिणाम के नतीजे भी आ गए हैं। तो पब्लिक का यह साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। हालांकि कई विधायकों ने यह पेशकश भी की थी कि एक बार पुष्कर सिंह धामी को मौका जरूर दिया जाए, क्योंकि 6 महीने का एक अल्पकाल है और बीजेपी की प्रचंड जीत और मैन ऑफ द मैच अगर कहा जाए तो पुष्कर सिंह धामी को जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि संगठन क्या कुछ फैसला लेगा और संगठन किस पर अपनी मोहर लगाएगा, यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं वह दिल्ली में मौजूद हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। तमाम सारे नेताओं का लगातार दिल्ली का दौरा जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अब जब बीजेपी अपनी प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक संशय का विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन जो पब्लिक का आम पब्लिक का यही कहना है कि अगर पुष्कर सिंह धामी को एक बार मौका देना चाहिए। इसके साथ ही अलग अलग जो विधायक हैं उन्होंने भी अपनी पेशकश की है कि एक मौका पुष्कर सिंह धामी को देना चाहिए। और अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर पार्टी आलाकमान अगर फैसला लेती है कि अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनमें उनको भी मनाने की एक कवायद जरूर, उनमें असंतोष हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर यह नकारा नहीं जा सकता कि पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री भले ही कम हो, लेकिन उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। नवीन, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम स्पर्श का रुख कर लेंगे। स्पर्श, जहां तक दिल्ली की बात है वहां पर किस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं उत्तराखंड के वो दिल्ली में डटे हैं। क्या अभी तक पार्टी आलाकमान से इनकी मुलाकात हो पाई है? देखिए, बिल्कुल कई बड़े चेहरे जो है उत्तराखंड के दिल्ली में डटे हुए हैं और अभी जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी है, केंद्रीय मंत्री जो है अजय भट्ट, उनकी बीएल संतोष से मुलाकात हुई है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान से जो है मुलाकात की जाए। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अब उत्तराखंड में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा को जो है कौन होता हुआ नजर आए, क्योंकि पार्टी के अंदर ही जो है अलग अलग आवाजें निकलकर सामने आ रही। कुछ लोग चाहते हैं कि जो है जो पुष्कर सिंह धामी है उनको जो है एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। कुछ लोग उनके लिए सीट छोड़ने के लिए भी जो है खड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य नाम जो है वो भी जो है लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन केंद्रीय आलाकमान इस पर किस तरीके से फैसला लेता हुआ नजर आएगा वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी कुछ इस प्रकार से भी है कि जो पर्यवेक्षक है वो जो है इस पूरे संदर्भ में जो है बनाए जाएंगे और वो जो है उत्तराखंड जाते हुए नजर आएंगे। तमाम विधायकों के जो मन की टटोलने की बात है वो कहीं ना कहीं जो है देखने की कोशिश करेंगे और जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें भी जो है वो पर्यवेक्षक जो है कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में
उसके बाद कहीं ना कहीं ये डिसाइड होता हुआ नजर आएगा कि कौन जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है होता हुआ जो है नजर आएगा। लेकिन क्या सवाल जो कई सारे खड़े हो जाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है चुनाव में जाने के लिए तैयार होती हुई नजर आएगी, या फिर जो है जो नया चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर वो कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आएगा। ये तमाम चीजें जो है आने वाले दिनों में जो है स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर तमाम जो बड़े नेता है वो दिल्ली दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और कई चेहरे ऐसे भी हैं जो अपनी सेटिंग कहीं ना कहीं करते हुए जो है नजर आ रहे हैं, ताकि उनका नाम जो है कहीं ना कहीं इस रेस में आगे होता हुआ जो है नजर आए। बिल्कुल स्पर्श। और नवीन से हम एक बार और फिर हम नवीन को रुक कर लेंगे। नवीन, जिस तरह से तमाम दिग्गज हैं उत्तराखंड के दिल्ली में, लेकिन जहां तक बात है पुष्कर सिंह धामी की, वो अभी तक उत्तराखंड में है, तो क्या ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने ये मान लिया है कि पार्टी इस बार बतौर सीएम फेस उनके चेहरे पर भरोसा नहीं जता रही है? क्या यही वजह है कि तमाम दिग्गज तो चले गए लेकिन पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में ही रह गए? जी नवीन। जी, निश्चित तौर पर अभी जो मंथन का दौर है वह जारी है। मुख्यमंत्री अभी राजधानी में ही मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि तमाम सारे जो दिग्गज नेता हैं वह दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो पर्यवेक्षक हैं वो दिल्ली से यहाँ पर आएंगे तो सवाल यह उठता है, क्योंकि अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वह यहाँ पर मौजूद हैं, और अब जब आचार संहिता हट गई है तो एक कवायद होती है कि जो रुके हुए काम है उसको तेजी लाया जाए। इसलिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी में मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पर्यवेक्षक जब आएंगे तो किसके नाम पर मोहर लगेगी और कौन इसका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कि अभी जो कार्य है वह उसे पूरा करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता हट गई है। जी, आप दोनों सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।